हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपके काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने कल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पढ़ा था। कल हमारा पार्ट फर्स्ट कवर हुआ था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका आगे का पार्ट सेकंड। नमस्कार गाइस, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में पार्ट सेकंड में आज हम क्या कवर करने वाले इस वीडियो में, मैं आपको बता देता हूँ। आज इस वीडियो में हमारा जो मेन प्राइमरी कंसर्न होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो उस कंपाउंड का अगर अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तो उसके लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाएं, क्या शॉर्टकट अप्लाई करें कि वो हमेशा वैलिड हो, और उसके अलावा कैसे बहुत कम टाइम में कितने बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सोल्व करें, वो हम सब इस वीडियो में आज करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो गाइज सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में पार्ट सेकंड के बारे में बताना है, और यहां से स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक इसका फंडा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन के रेस्पेक्ट में जितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, जितनी उसको भूख है, उतना हम हाइड्रोजन वहां पे नहीं लगा रहे हैं, उससे कम लगा रहे हैं। हमारे पास अमाउंट हाइड्रोजन का कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम वहां पे 3 कार्बन लेके बैठे हैं तो 3 कार्बन का अकॉर्डिंगली वहां पे मैं 8 हाइड्रोजन मैक्सिमम लगा सकता हूं, लेकिन मेरे पास रिक्वायर्ड, अगर मान लीजिए मेरे पास लिमिटेड हाइड्रोजन जो है वो 6 है, तो मैं 6 को वहां पे कैसे लगाऊंगा, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दैट मीन्स कि अनसैचुरेशन कितना आया। तो इसका एक बेसिक फंडा है, चाहे आपका कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो, चाहे आपका कोई भी XYZ कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो आपका, और अगर उस कंपाउंड का आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल से एक फंडा ध्यान में रखना पड़ेगा कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन जितना भी हो उसको डिवाइड बाय 2 करो। इतना करते ही आपको वहां पे आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंडेक्स मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन कितने की है, जितनी वहां पे डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, उसके बाद आपको वहां पे DOU मिलेगा। कैसे मिलेगा, एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से आपके जहन में एग्जांपल फिट हो जाए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हाइड्रोकार्बन के केस में कैसे निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल केस फर्स्ट में। तो आप देखेंगे हमारा केस फर्स्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाइड्रोकार्बन का, और ये आपका पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे C3H4, और ये आपका दूसरा एग्जाम्पल C3H6। अब बच्चों देखो C3H4 हमारे सामने, ठीक है। हम ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास अगर C3 है तो मैं C3 की स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं, मैं यहाँ पे एज ए 3 कार्बन बना दूंगा, राइट। 3 कार्बन के हिसाब से मैक्सिमम कितने H लगा सकता हूं, तो आप यहाँ पे ऐसे H लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 H लगा देंगे, और यहाँ पे वैसे 3 H लगा देंगे। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 3 कार्बन है तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे कितने हाइड्रोजन वहां पे मैक्सिमम चाहिए, तो आप बोलोगे सर वहां पे 8 मुझे मैक्सिमम हाइड्रोजन चाहिए। और अभी रियल में मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, अभी रियल में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। तो डेफिशिएंसी कितने की हुई, डेफिशिएंसी इक्वल टू 8 हाइड्रोजन माइनस 4 हाइड्रोजन इक्वल टू 4, एंड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, 4/2 इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि गाइज हम बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का जो DOU है वो 2 है। तो इस कंपाउंड का DOU इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, DOU इसका 2 हो गया। अब इसी तरीके से अगर C3H6 का निकालना हो तो 3 कार्बन के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम हाइड्रोजन तो कितने होंगे, 8 ही होंगे। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे 8 हाइड्रोजन लगे हैं, रियल में इतने हो सकते हैं, पॉसिबल मैक्सिमम इतने है, बट अभी हमारे पास कितने गिवन है, 6। तो डिफरेंस कितने का आया, 2 का, और डिवाइडेड बाय करोगे 2 तो वहां से वैल्यू कितनी आएगी, 1। सो दिस इज अवर DU फॉर C3H6। तो गाइस इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक फीलिंग है जो आप शेयर कर सकते हैं अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ। कैसे आप उसको बता सकते हो कि देखो यार सिंपल सी बात है, कार्बन अगर कितने भी हो उसका डबल प्लस 2 जो है उतना हाइड्रोजन उसमें लगा सकते हैं। जैसे CnH2n है, मान लीजिए अगर Cn है तो H2n प्लस 2 में लगा सकता हूं, क्योंकि एल्केन में हम जानते हैं ना कि CnH2n प्लस 2 होता है। तो n कार्बन का अकॉर्डिंगली 2n प्लस 2 हाइड्रोजन में लगा सकता हूं मैक्सिमम। बट क्वेश्चन में मान लो एग्जामिनर ने मुझे गिवन कम दिया 2n प्लस 2 से, तो 2n प्लस 2 माइनस जो उसने दिया है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वहां से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं।
सपोज करो कि आपके पास ये सिचुएशन कुछ ऐसे हो, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल को एक बार आप सोल्व करो। इसको कैसे करोगे, क्योंकि ज्यादातर आपको जो कॉन्सेप्ट गिवन होंगे एग्जाम के अंदर वो साइक्लिक फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में होंगे। वहां पे जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो है वो एसाइक्लिक गिवन हो, साइक्लिक भी गिवन हो सकता है, राइट। तो साइक्लिक वाले को अपन कैसे सोल्व करें, कैसे कर सकते हो आप, क्या दिमाग लगा सकते हो, बताओ शाबाश। सिंपल से आप क्या करोगे, वही जो बचपन से करते आते हैं, छोटे बच्चे कैसे करते हैं, 1 2 3, कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6, ओहो हाइड्रोजन कितने 6, अरे ये तो पहला वाला आ गया। इसका मतलब C3H6 का मतलब यहाँ पे DU कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे DU आएगा 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, तो ये हो गया इसका 1 DU। है ना, आसान आ रही मेरी, शाबाश, कर लोगे इसको। अब अगर मान लो तुम्हें कोई रिंग गिवन है तो तुम्हें क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करना है और उसके बाद जितना होना चाहिए और जितना है डिफरेंस देख के डिवाइड बाई 2 करो, वहां से आपको हाइड्रोकार्बन का DU मिल जाएगा। चलिए इस एग्जांपल का आंसर निकालिए फटाफट गाइस। इसका सीधा सा आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहाँ पे कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे, बोलो काउंट कर लो फटाफट मन में, इतना टाइम नहीं हमारे पास। C4 और H कितने होंगे, डेफिनेटली 8 होंगे, आप चेक कर सकते हो। हर एक कार्बन पे 2 है, 4 कार्बन है तो 4 × 2 इक्वल टू 8। तो अभी यहाँ पे 8 है, होने कितने चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे, तो 10 - 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, अगेन 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब गाइज यहाँ पे एक छोटा सा फंडा मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं। मान लेते हैं कि चलो एक कंपाउंड है वो CXHY है, ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन ही है, उसका जो फॉर्मूला है वो CXHY है। तो इस केस में उस कंपाउंड का इन जनरल DU का फॉर्मूला क्या बनाओगे तुम, बताओ DU का फॉर्मूला क्या बनाओगे। अगर वहां पे X कार्बन और Y हाइड्रोजन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर कार्बन वहां पे X है तो कार्बन के X का डबल +2 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर मान लो X कार्बन है तो 2X + 2 हाइड्रोजन होना चाहिए था वहां पे, राइट। और अभी कितना हाइड्रोजन वहां पे, अभी आप देख सकते हो वहां पे Y हाइड्रोजन है, तो 2X + 2 - Y डिफरेंस आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वहां से आपको इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन का DU का फॉर्मूला बना सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे वहां पे दिमाग लगाना है तो मैंने जैसे दिमाग लगा के चेक किया वैसे कर सकते हो, या आप चाहते हो कि मुझे तो दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है, तो आप सिंपली 2x + 2 - y/2 को मेमोराइज कर सकते हैं, आपका वहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला जो होते हैं वो बनते और बिगड़ते हैं, हमें फॉर्मूला को फोकस नहीं करना होता है, हमें उसके पीछे की जड़ पे जाना होता है। व्हाट इज द बेसिक कोज, व्हाट इज द बेसिक रूट, उस पे फोकस करना पड़ता है ताकि हम कॉन्सेप्ट को दिलो जान से समझ सके, उसकी जो चाहत है हमारे लिए उसको हम पूरा कर सके और एट एडवांस के लेवल पे हम उसको तैयार कर सके, ना कि ऊपर ऊपर रहे। गॉट इट। तो फॉर्मूला आपको बनाना सीखना है, फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूले को ऐसे नहीं कि बस घोट लिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चन के लिए पहले एक शॉर्टकट आपको सिखाता हूं, शॉर्टकट सीखोगे या पहले क्वेश्चन करोगे, चलो यार तुम्हारी बात रख लेते हैं, तुम पहले क्वेश्चन कर लो। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चंस में तुम कर लोगे इजीली, कार्बन काउंट करना है, हाइड्रोजन काउंट करना है और कर लोगे। तो तुम बोलोगे सर देखो आप भी थोड़ा समझो, इसमें तो चलो मान लेते हैं कि हम कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लें, बट सर अभी इसमें काउंट करते करते जोर आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी हमें, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा, तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा टफ पड़ जाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि अगर अपन ऐसे करते हैं तो ऐसे करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कार्बन काउंट करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन काउंट करने पड़ेंगे, तो ऐसे फिर पूरे पेपर में एक ही सवाल होगा। तो इसके लिए क्या कोई शॉर्टकट है, क्या कोई और तरीका है? जी हाँ बिल्कुल तरीका है। उसी तरीके को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ और वो शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पे ये वाला है, ये वाली एक टेबल है। बच्चों आप इस टेबल को देखोगे तो आप यहाँ पे कुछ चीजें आप मेंशन कर सकते हो, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पे गिवन हो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन में सारे के सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो उसका जो DU होगा वो कितना होगा, 0 होगा। बात सुन आ रही है? अगर मान लो कि कोई कंपाउंड और वहां पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का DU कितना होगा, 1 होगा। अगर वहां पे एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस कंडीशन में उसका DU कितना होगा, 2 होगा। और अगर एक सिंगल रिंग है जिसमें सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उस रिंग का DU कितना होगा, 1 होगा। तो मैंने क्या किया, उन सारे रिजल्ट को यहाँ पे एकदम समराइज कर दिया, उसको मैंने यहाँ पे एकदम सिस्टमैटिकली उसका जो बेसिक फंडा था, उसका जो बेसिक कंक्लूजन था वो मैंने यहाँ पे बना दिया टेबल के फॉर्म में। आप समझ सकते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए गाइस अगर हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है,
2 कार्बन के हिसाब से मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं हम? 6 लगा सकते हैं, ये वाले 3 और ये वाले 3। तो इसका ड्यू कितना होगा कि 6 लगा सकते हैं और अभी कितने 6 हैं, तो 6/6 - 6 = 0, तो इसका ड्यू 0 आएगा। सपोज करो कि मेरे पास कार्बन यहाँ पे 2 है लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास 4 ही है, तो हाइड्रोजन अगर 4 है तो मैं 4 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ। तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन की मैंने कमी की, 2 की कमी की, तो 2/2 यहाँ पे किया था, उसकी वजह से यहाँ पे 1 आया था, और वो जो 1 आया था वही तो एक डबल बॉन्ड था कि भाई जब आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से कम होगा, तो ये हाइड्रोजन हटा ये हाइड्रोजन हटा, दोनों के हटने की वजह से एक डबल बॉन्ड बना, यानी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बन रहा है उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन वहां से जा रहे हैं, तब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है। इसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, जब 4 हाइड्रोजन वहां से जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन मतलब डिफरेंस कितना हो गया 4/2 = 2, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का ड्यू कितना होगा 2। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक मल्टीपल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो उसका ड्यू 1 होगा, 2 पाई बॉन्ड है ड्यू 2 होगा, 3 पाई बॉन्ड है ड्यू 3 होगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो ड्यू को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आप रिंग को देखोगे कि अगर मैं रिंग बनाता हूं तो अगर मेरे पास 3 कार्बन होते हैं तो मैक्सिमम में कितने हाइड्रोजन लगा सकता था, ओपन चेन कंपाउंड में 8 लगा सकता था, बट रिंग बनाने के चक्कर में वहां पे मुझे 6 हाइड्रोजन ही लगा सकता हूं मैं, 2 × 3, हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन टोटल 6 हाइड्रोजन, तो रिंग की वजह से मैं 6 लगा सकता हूं। यानी कि रिंग के केस में अगर रिंग के अंदर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा वहां पे जितने हाइड्रोजन होने चाहिए उससे 2 हाइड्रोजन कम ही होंगे, तभी रिंग बन सकती है। तो हमेशा यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा 2 का आएगा, तो 2/2 = 1 होगा, यानी कि एक रिंग जो है वो रिप्रेजेंट करेगी एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को। तो इस चीज को ध्यान रख के हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजी कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन के आप अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे बना दोगे कि सर देखो ये एक रिंग है यहाँ पे और यहाँ पे एक रिंग और है और साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाइब्रिड बना रखा है, गोला गोला लगा रखा है अंदर, वो एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे। अब आप यहाँ पे मेरे वाले फंडे से कर सकते हो बहुत इजीली बिना यहाँ पे कैलकुलेशन किए। नंबर ऑफ रिंग कितनी है 2, एक ये वाली रिंग और एक ये वाली रिंग, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने 1 2 3 4 5, तो 2 + 5 = 7, तो इसका ड्यू कितना आएगा 7। तो इस तरीके से आप ड्यू बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। ऐसे इसका ड्यू कितना निकालोगे 1 2 3 तो रिंग है और 3 4 5 6 7 टोटल बॉन्ड कितने 7, तो 3 रिंग + 7 पाई बॉन्ड = इसका 10 ड्यू आ जाएगा। इसी तरीके से आप चेक करोगे तो इसका ड्यू भी 10 आ जाएगा। तो गाइस दिस इज द शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट से आप बहुत इजीली बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो 2D के अंदर है उसको बहुत इजीली निकाल सकते हो आंसर। और सिंपल आपको पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, काउंट करने हैं, और साथ ही साथ आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ रिंग्स। तो नंबर ऑफ रिंग्स और पाई बॉन्ड दोनों को ऐड करो, आपको वहां से ड्यू मिल जाएगा। चलो गाइस, तो आई होप कि आप लोगों ने काफी अच्छे से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन केस फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की ड्यू निकालना सीख लिया होगा। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन में होमवर्क देना चाह रहा हूं। ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो गाइज आप इस क्वेश्चन को चाहें तो आप एक जो बेसिक हमारा रूट मेथड था कि नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, फिर उसमें डिफरेंस देखो, फिर डिवाइड बाय 2 करो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। और आप चाहे तो शॉर्टकट लगा के कर सकते हैं। आपका जो भी आंसर आएगा आप मुझे यहाँ पे पर्सनली मैसेज करके, कमेंट करके, जो भी आपका तरीका रहेगा मुझसे बात करने का, उससे आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताना और चेक करना कि आपने जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने समझाया, उतना आपको कितना समझ में आया। उसके लिए मैं इंसिस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इसके रिजल्ट को निकालने के बाद मुझे किसी भी तरीके से मैसेज सेंड करें, कमेंट करके, मैसेज करके, पर्सनली मैसेज, चैट, जो भी आप करना चाहें, और उसका आंसर मुझे बताएं और फिर देखते हैं कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।